राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। आज है 18वां दिन और आज का पाठ है अपनी समृद्धि पाना। क्या आप चमत्कार, धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए चुंबक के समान हैं? हाँ, आज हम सीखेंगे कि खुद को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेने पर हम कैसे एक शानदार चुंबक बन जाते हैं। दोस्तों, यह अच्छा समय है कि हम अभी पीछे जाकर अपने डायरी में वो नोट्स देखें जो हमने इस कोर्स की शुरुआत में यानी पहले दिन से लिखे थे। और अब आप देखें कि आपने तब से लेकर अब तक कितना कुछ सीख लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि अब आईने के सामने आपको अफर्मेशंस कहने में कितना सहज महसूस होता है। अब आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक है। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि आप धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए भी एक चुंबक हैं? दुनिया में कितनी प्रचुरता है जो इंतजार कर रही है कि हम उसका अनुभव करें। हम कभी खर्च नहीं कर सकते, इतना धन है। हम जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक खुशी है। हम अपने पूरे जीवन में मिलते रहें उससे कहीं अधिक लोग हैं। यदि हम इस बात को पूरी तरह समझ सकें तो हम ये एहसास कर पाएंगे कि हमको हर वह चीज प्राप्त हो सकती है जिसकी हमको आवश्यकता है और पाने की इच्छा है। हमारे भीतर की शक्ति हमें एक पल में हमारे सबसे प्यारे सपने और ढेर सारी प्रचुरता देने के लिए तैयार रहती है। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? यदि आपको कोई चीज चाहिए तो ब्रह्मांड ये नहीं कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। वह तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसे भेज देता है। हालांकि हमें उसे प्राप्त करने के लिए बाहें खोलकर तैयार रहना चाहिए। ऑथर बताती हैं कि मैंने देखा है कि कभी कभी जब लोग मेरे लेक्चर्स में आते हैं तो वे अपने बाहें छाती पर मोड़ कर बैठते हैं। इस तरह वे किसी चीज को अपने अंदर कैसे जाने देंगे? अपनी बाहों को विस्तार से फैलाना एक अद्भुत क्रिया है ताकि यूनिवर्स हम पर ध्यान देकर वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करे। ऑथर पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रही है कि मैं आपको इसी समय ऐसा करने का आमंत्रण देती हूँ कि जोश से खड़े हो जाएं, अपनी बाहें फैलाएं और कहें, मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ। आप इस बात को अपनी छत से चिल्लाकर कहें ताकि सब सुन सके। समृद्धि का अर्थ कई चीजों से हो सकता है, जैसे पैसा, प्यार, सफलता, आराम, सौंदर्य, समय, ज्ञान। जब हम अपनी प्रचुरता के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं तो हम हमारे लिए समृद्धि की रचना करते हैं, और जब हम अभाव के बारे में बात करते हैं तब हम हमारे लिए अभाव क्रिएट करते हैं। गरीबी और अभाव के बारे में सोचकर हम हमारे लिए कभी समृद्धि नहीं ला सकते। समृद्धि और आभार की सोच हमें और अधिक प्रचुरता देती है। दोस्तों, मिरर वर्क एक शक्तिशाली औजार है जो हमको जीवन में समृद्धि लाने में मदद करता है। जब हम यूनिवर्स की प्रचुरता को अपने अनुभवों में प्रवाहित होने देंगे तब हम वह सब कुछ पा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं, और इसके लिए सिर्फ अभ्यास की और एक आईने की आवश्यकता है। जो कुछ हम देते हैं वह लौटकर हमेशा हमारे पास आता है। यदि हम हमेशा जीवन से लेते हैं तो जीवन भी हमसे लेता ही रहेगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफिस से कभी पेपर्स ले आए, कभी पेपर क्लिप्स, कभी स्टैम्प्स ले आए, या जो समय दूसरों का समय चुराता हो या दूसरों से उसका सम्मान छीनता हो? ये सब चीजें ब्रह्मांड को बताती है कि मैं वास्तव में जीवन में अच्छा पाने लायक नहीं हूँ और मुझे उसे छीनना पड़ता है और चुराना पड़ता है। तो दोस्तों, उन मान्यताओं के प्रति सचेत रहे जो शायद हमको जीवन में धन और समृद्धि के प्रवाह में रुकावट डाल रही हो, या फिर उन मान्यताओं को बदलने के लिए मिरर वर्क का उपयोग करें और एक नई, स्वस्थ, अच्छी और प्रचुरता वाली सोच उत्पन्न करें। यदि हमको पैसे की समस्या है तो इसका सबसे पहला कदम यह है कि हम एक समृद्ध सोच का विकास करें। ऑथर बताती हैं कि मैं वर्षों से 2 अफर्मेशंस का निरंतर प्रयोग करती हूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं और ये आपके लिए भी काम करेंगे। ये है, मेरी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सहजता से समृद्धि ही मिलती है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो उसे हाँ कहें, खुद को अच्छा प्राप्त करने के लिए खोल दें।
अपनी सुंदर दुनिया को हाँ कहें। आपके लिए अवसर और समृद्धि 100 गुना बढ़ जाएगी। दिन में एक बार अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और खुशी से कहें, मैं यूनिवर्स की संपूर्ण प्रचुरता के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया यूनिवर्स। जीवन हमारी बात सुनता है और वो वैसे ही प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। तो आइए अफर्म करें, जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है। मुझे जीवन पर पूरी तरह विश्वास है। आज हम मिरर का उपयोग अपनी समृद्धि प्राप्त करने के ध्यान पर केंद्रित करेंगे। तो आईने के सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। और आईने में देखें और फिर दोबारा कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। इन शब्दों को अपने दिल से निकलने दें और फिर से कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। और इस अच्छी और अद्भुत एनर्जी को अपने अंदर फील करें। इस अफर्मेशंस को 10-15 बार और दोहराएं और फिर आप ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप मुक्ति महसूस कर रहे हैं? क्या आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? यह अभ्यास आप मिरर कोर्स के अंत तक रोज सुबह करें और तब तक करें जब तक आपकी समृद्धि की चेतना बढ़ न जाए। आप अंदर से अपने आप ये बोलते ना रहें, तब तक आप ये अभ्यास करते रहें। दोस्तों, समृद्धि के लिए कुछ अभ्यास हम अपनी डायरी में भी करेंगे। तो आप अपनी डायरी लें और आईने के पास वापस जाएं और अब आप खुद से क्वेश्चन करें कि पैसे के संबंध में मेरी क्या मान्यताएं हैं। फिर आप अपनी आंखों में देखें और कहें कि पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि, और वो जो आपका डर हो उसको अपनी डायरी में लिखें और फिर आप उसका जवाब लिखें और आप नीचे ये भी लिखें कि आपके अंदर ये डर क्यों है या फिर पैसे के बारे में ऐसी सोच कहाँ से आई, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। बच्चे के रूप में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? आपके परिवार में वित्तीय मामले कैसे संभाले जाते थे और अब आप अपने वित्त संबंधी मामले कैसे संभालते हैं? ये सारे विचार आप अपने डायरी में लिखें और आप ध्यान दें कि आपको क्या कुछ रिपीटेड पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक अलग पेज पर आएं और खुद को समृद्धि की सोच में ले जाने के लिए कुछ अभ्यास करें। अब आप ये लिखें कि जो चीज़ें आपको हमेशा से चाहिए थी उनको पाने पर आपको कैसा लगेगा। फिर आप ये भी लिखें कि वे चीज़ें क्या होंगी जिन्हें मैं पाना चाहता हूँ, और जब सब वो आपको मिल जाएंगे तब आपका जीवन कैसा होगा। क्या आप कहीं की यात्रा करना चाहेंगे और आप क्या करेंगे? आप इनको महसूस करें, इनका आनंद लें, ऐसी कल्पना करें, रचनात्मक बने और मजे करें। क्योंकि जब हम अपने सपनों के अनुसार कल्पना करने लगते हैं तब हमारा माइंड ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने के लिए, और हमें इंसाइट आई जाती है, हम वैसे एक्शन लेते हैं और अपने ड्रीम फुलफिल कर ही लेते हैं। आप ऐसे विचार सोचें कि जैसे, मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ, मैं अनंत ज्ञान से घिरा हूँ और उसके साथ व्याप्त हूँ, इसलिए मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। हर वह चीज़ जिसकी मुझे आवश्यकता होती है पहले से ही यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस पृथ्वी पर उससे कहीं अधिक भोजन है जितना मैं कभी ग्रहण नहीं कर सकता। मैं खर्च कर सकूं उससे कहीं अधिक धन है। मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूं उससे कहीं अधिक लोग हैं, और मैं अनुभव कर सकूं उससे ज़्यादा प्रेम है। मैं जितनी कल्पना कर सकता हूं उससे कहीं अधिक खुशी है। इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और जिसे पाने की इच्छा है। ये सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। यह एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि हमेशा मुझे हाँ कहती है, चाहे मैं कुछ भी सोचने, मानने या कहने का चुनाव करूं। ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विषयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता।
मैं खुद को और जीवन को सबसे सकारात्मक तरीकों से देखने का चुनाव करता हूँ। मैं अवसर और समृद्धि को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ की दुनिया में रहने वाला हूँ। हाँ, मैं हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ जिसे ब्रह्मांड से हाँ में प्रतिक्रिया मिलती है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं अनंत ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा पूरी तरह समर्थन मिलने के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, हम अपने धन के अभाव के बारे में बात करके या सोचकर कभी समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकती। यह एक व्यर्थ प्रकार की सोच है जो हमको प्रचुरता नहीं दिला सकती है। अभाव में रहना और अधिक अभाव उत्पन्न करता है। गरीबी की सोच और अधिक गरीबी लाती है और आभार की सोच हमेशा प्रचुरता लाती है। कुछ ऐसी प्रवृत्तियां और अफर्मेशंस होते हैं जो समृद्धि को निश्चित रूप से हमारी पहुंच से बाहर रखती है। जैसे कुछ लोगों के मन में दूसरे लोगों से उनके अधिक धन होने के कारण द्वेष रखने से हमारे बीच उस धन के प्रवाह की एक दीवार खड़ी हो जाती है। और कुछ नकारात्मक अफर्मेशंस जो लोग अधिकतर बोलते रहते हैं, जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते, पैसे जितनी तेजी से आते हैं उससे अधिक तेजी से चले जाते हैं, सबसे बुरी गरीब सोच का प्रतीक है। ब्रह्मांड केवल उसी बात के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है जो हम खुद के और जीवन के बारे में मानते हैं। पैसों के बारे में हमारे जो भी नकारात्मक विचार हैं उनकी जांच करें और फिर उन्हें अपने अंदर से जाने देने का निर्णय लें। उन्होंने अतीत में आपके साथ अच्छा नहीं किया है और ये विचार भविष्य में भी कभी हमारा भला नहीं करेंगे। यदि आप अपने जीवन में हमेशा और अधिक धन और अधिक समृद्धि पाना चाहते हैं तो आप पूरी भावना के साथ ये अफर्मेशंस दोहराएं। मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मेरी ओर आकर्षित होती है। कार्यस्थल में मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है और मुझे पर्याप्त खर्चा मिलता है। मैं एक प्रेम भरे प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूँ और मैं आभारी हूँ। मैं उस असीमित समृद्धि के लिए खुला हूँ जो हर जगह व्याप्त है। प्रकृति का नियम मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा लाता है। मैं गरीबी की सोच से समृद्धि की सोच में जाता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इस बदलाव को प्रतिबिंबित करती है। मेरे पास हर जगह से और हर व्यक्ति से अच्छी चीजें आती है। मैं अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हर दिन मेरे लिए अद्भुत नए आश्चर्य लेकर आता है। मैं अपने बिलों का भुगतान बहुत प्रेम से करता हूँ और हर चेक लिखते समय खुशी महसूस करता हूँ। प्रचुरता मुझ में से स्वतंत्रता से प्रवाहित होती है। मैं सबसे अच्छे का अधिकारी हूँ और अब मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। मैं धन के प्रति अपने संपूर्ण प्रतिरोध को मुक्त करता हूँ और उसे खुशी से अपने जीवन में आने की अनुमति देता हूँ। मेरा भला हर जगह से और हर व्यक्ति से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन खूबसूरत हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।